अजीज अरमान, जो वेनेजुएला की सिचुएशन है उसके ऊपर मैंने आपसे वादा किया था। आज शायद वीलॉग आपको ज्यादा लग रहे हों, लेकिन चीजें इस तरह चल रही हैं कि उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और वेनेजुएला की सिचुएशन के ऊपर मैं आपको अपडेट देना चाहता था, ब्रीफ देना चाहता था। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि आज 2-3 और मौजूद भी हैं जिनके ऊपर बातचीत जरा तफसील के अंदर करना बहुत जरूरी है। मिडल ईस्ट की सिचुएशन है और दामाद ने धोखा दे दिया है, उसके ऊपर बात करनी है। वो क्या धोखा है वो आप देख लीजिएगा आज रात के वक्त। लेकिन इस वक्त चाइना ने जो रिस्पॉन्ड किया है वेनेजुएला की सिचुएशन के ऊपर, वो वाजे तरीके से उन्होंने क्या स्टांस रखा है। उन्होंने कहा जनाब कि हम इस वक्त वेनेजुएला के जो रिमूवल जो मदूरो को चुक के ले गए हैं और अगवा करके ले गए हैं। और जाहिर बात है कि वेनेजुएला के जो अपने अंदर फौज है वो शामिल था, वाइस प्रेसिडेंट शामिल होगा, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं था। उसको ले गए हैं तो चाइना ने कहा है कि जनाब वो इंटरनेशनल लॉ, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। आखिर में तो जोरे बाजू के ऊपर ही मुकाबला होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेम भी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइट नहीं ले सकते आप। उन्होंने कहा जी हम इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी कानून, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने की हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है ग्लोबली, उन्होंने कोई जो है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर की, 1.3 ग्लोबली पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है। और वेनेजुएला के अंदर 19 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है। वो कहते हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सदर ट्रंप ने कह दिया अभी हम चला रहे हैं वेनेजुएला, भाई जाओ काम करो और तेल का फैसला हम करेंगे। वो तो तेल लेने के लिए गए हुए थे वहां पे चाइनीज, उनके पिछवाड़े के अंदर। उन्होंने कहा खलो जाओ जरा, ये इंटरनेशनल लॉ का तो चलो अपनी जगह के ऊपर बात है, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसे आइसोलेशन के अंदर नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर लेके जाएंगे। मदूरो को भी उठा के न्यूयॉर्क की कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया गया। अब अदालतें जो भी फैसला करें, पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं इस किस्म के, तो आपको पता ही है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होते, और वो यूरोप की कोर्ट्स होंगी और जुरिस्डिक्शन जो है वो अमेरिका ने भी मानी हुई है, वहां पे जाएंगे, या अमेरिका की कोर्ट्स में भी वो जा सकते हैं। वो कहते हैं हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बाकायदा इसकी बात करेंगे। और इसके ऊपर लोग बात करते हैं कि यार 19 बिलियन डॉलर वेनेजुएला के अंदर दिया हुआ है, ग्लोबली 1.3 ट्रिलियन डॉलर चाइना ने लगाया हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। इस तरह तो अमेरिका किसी भी मुल्क के अंदर रजीम चेंज करे, अभी ईरान के अंदर अभी तैयारी लगी हुई है, आपको पता ही है, उसकी तफसीर आपको पता चलेगी दामाद ने धोखा किस तरह दिया। ईरान में रजीम चेंज होती है, वहां भी 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसमें काफी बिलियन डॉलर लगा भी चुके हैं। वो भी सारे के सारे जो है वॉइड हो जाएंगे इस तरह, 1.3 ट्रिलियन डॉलर उड़ जाएगा। तो इस तरह तो हो नहीं सकता ना। तो वो कहते हैं रजीम चेंज का मतलब क्या है? रजीम चेंज का मतलब तो ये है कि आपने इस रजीम से सौदा किया और इनवैलिडेट होगी आपकी सारी की सारी, रात गई बात गई, आपकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जो है वो तबाह हो गई चाइना की। तो इस सूरत के हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि नहीं भाईजान, ये इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं जिसके तहत इंटरनेशनल मार्केट्स चल रही हैं। इस तरह अगर आपने बदमाशी करनी है तो बदमाशी हम भी कर सकते हैं। हम कल ताइवान के ऊपर चढ़ जाएंगे जाके, वो चढ़ सकते हैं, वो भी चढ़ सकते हैं, ताइवान पे चढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी उनकी रीच के अंदर तो है, कितना आग बचा देंगे, लेकिन चलो वो ऑस्ट्रेलियन के साथ फाइव आई अलायंस वगैरह का इशू आ जाता है, वेस्टर्न अलायंस का क्वाड वगैरह आ जाता है, ठीक है। लेकिन पूरा साउथ ईस्ट एशिया पड़ा हुआ, फिर जो अमेरिकन अलायंस है फोर्सेस, वो वहां पे जाकर रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू कर देंगे। आखिर में तो मुझे लगता है करना इनको यही पड़ेगा, और आखिर में तो जंग जो है वो जोरे बाजू के ऊपर ही जीती जाती है। यहाँ पे ये आर्ट ऑफ वॉर जितने मर्जी आप चला लें, आखिर में तो ये गेम होनी है। लेकिन इस वक्त जो उनकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम इंटरनेशनल लॉ के तहत जाके मुकदमे करेंगे, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को लोन्स दिए हुए हैं, और ये रजीम चेंज के मुताबिक अगर लोन इस तरह हो जाए